हेलो फ्रेंड्स, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 41वां नंबर का प्रैक्टिस सेट जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का 19 फरवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है और इसके पहले हम 40 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं फ्रेंड्स। आज हमारा 41वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो कि हमारा आज का अंतिम प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाँ, और जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए वह रोशनी विद स्टडी चैनल सर्च करके देख सकते हैं। उस पे सबको टेस्ट जो पीडीएफ है वह मिल जाएगी टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फिर आज हम 41वें नंबर सेट का। किसी तत्व की रिक्त स्थान हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोजित या विस्थापित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयोजकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर होगा संयोजकता। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। शरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो शरिया शब्द जो है वह इस्लाम धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा आंसर होगा वह होगा इस्लाम धर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में पुरुष वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से विजेता देश कौन सा था? तो विजेता जो देश था वह ब्राजील देश था 2016 में रियो ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर रियो ओलंपिक जो था वह ब्राजील में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो गया ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन जो योजना है वह 2015 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना रिक्त स्थान वर्ष में की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी? तो यह 1997 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हमारा 1997। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर रिक्त स्थान में स्थित है, तो ये जो प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए कितने आयु वर्ग की पात्रता होती है? तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच के लोगों की पात्रता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम देखते हैं क्या कहा जाता है। बर्फ के संलयन फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 9। रिक्त स्थान एक हिमालयी नदी है, तो हिमालयी नदी जो है इसमें वह ब्रह्मपुत्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी किस देश के थे? तो यह इटली देश के थे। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा इटली। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? तो यह क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा वह संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा 2nd, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में जो है वह संख्या पूछी गई है तो वह होती है अधिकतम 250। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल संवहनीय ऊतक है? तो जटिल संवहनीय जो ऊतक है वह होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान में PIL शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो PIL पूछा गया है यहाँ पर। PIL का जो पूर्ण रूप है वह है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पब्लिक इंटरफेस लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे PIL जो है उसे जनहित याचिका भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वर्ष 1859
और 60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने रेगिस्तान फसल उगाने से इनकार कर दिया था। तो कौन सी फसल उगाने से इनकार कर दिया था और कौन सा विद्रोह हुआ था? उस टाइम नील विद्रोह हुआ था और नील की फसल उगाने से ही इनकार कर दिया गया था। नील की फसल को इंडिगो नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा इंडिगो नील। क्वेश्चन नंबर 15 जो था उसकी बात चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो नील विद्रोह था वह क्वेश्चन नंबर 15 फिर से पढ़ देती हूँ। 1859 और 60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने रेगिस्तान फसल उगाने से इनकार कर दिया था। तो उन्होंने इंडिगो या नील फसल को उगाने से इनकार कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा इंडिगो नील। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मानव आँख में दृश्य पटल पर आँखों के पीछे बनने वाले किस आकृति का निर्माण होता है? तो किस आकृति का निर्माण होता है? तो यह रेटिना जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 16 उसका आंसर हो जाएगा रेटिना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के रूल ऑफ लॉ विधि के शासन की विशेषता निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो यह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सदन और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 246 है जो संसद और राज्य के विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रेगिस्तान के वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। तो यह कहाँ के थे? तो यह पुर्तगाल के थे। तो पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य कई छोटे दोनों के साथ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़ा हुआ है? तो यह जो है यह राइबोसोम जो है वह जुड़ा हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रकाश के विसरण के कारण प्राप्त रंगों के बैंड को कहा जाता है? तो प्रकाश जो विसरण होता है प्रकाश का, तो इसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा 3 स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। खिलाड़ी हेनरी कूपर और माइकल टाइसन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। तो यह मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के पहले अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, तो यह थे सर रॉस बोरकर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसे महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। महान हिमालय को जो है हिमाद्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका उभयावल आकार की होती है? तो यह लाल रक्त कोशिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलती है? तो यह चंबल जो नदी है वह निकलती है और यह मुख्य जो नदी है यह है इसकी सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक लेंस के दृष्टि केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश किरण जो है वह अविचलित और उभरती है। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, विचलन उभरती है। क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता की गई थी? तो यह अध्यक्षता जो की गई थी यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। यहाँ राष्ट्रीय योजना आयोग की बात की गई है, तो इसके अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री ही होते हैं। अभी जैसे जो योजना आयोग की जगह हमारे यहाँ नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे। और 1938 में जो
अधिवेशन चल रहे थे कांग्रेस के, उसमें वो सुभाष चंद्र बोस जी थे उसके अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वेंदथलंग थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह वेंदथंगल जो पक्षी अभ्यारण्य है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है? तो यह जो शब्द है, यह कैनन जो शब्द है, यह बिलियर्ड खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो अध्यक्ष थे वह चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 32, सनराइज इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्री जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उसे कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला जो नागरिक होता है वह भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है, और पहली महिला भी राष्ट्रपति की वाइफ को कहा जाता है। जैसे जो होता है, तो पहला जो वो है, पहला जो नागरिक होगा वह राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप जो है वह डिजिटल साक्षरता अभियान है। दिशा का पूर्ण रूप डिजिटल साक्षरता अभियान। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो यह जो है नंदा देवी, नौकरेक और मन्नार की खाड़ी, यह सब जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, जबकि दांचीग्राम जो है यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित थी? तो यह सालबाई की संधि थी। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर हो जाएगा सालबाई की संधि। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर राजस्व नहीं है? कर राजस्व है पूछा गया है, तो इसमें आयकर जो है यह एक कर राजस्व है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, भारत का वास्तविक अधिशासी है? तो भारत का जो वास्तविक अधिशासी जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, रात्रि आकाश में चमकने वाली समस्त पिंडों को कहा जाता है? तो समस्त पिंडों को जो कहा जाता है वह क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर, जिसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा खगोलीय पिंड। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस खेल में किसी प्रतिद्वंदी को पटखनी देकर रखने के लिए अंक दिए जाते हैं? तो यह कुश्ती में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, रिक्त स्थान, दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो हीरे का जो बड़ा उत्पादक देश है वह ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, स्कीट और पिस्तौल शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो यह शूटिंग खेल से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो यह सर दारोबाजी टाटा थे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो यह अनुसूची 5 है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा हमारा अनुसूची 5। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप और शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकता है? तो यह राष्ट्रपति बना सकते हैं। यहाँ लक्षद्वीप मतलब लक्षद्वीप की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, किसने गांधी से चंपारण में किसानों की समस्या पर ध्यान देने का अनुरोध किया था? तो यह राजकुमार शुक्ल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा हमारा राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 49, मानसूनी हवाएं प्रकृति की होती है? तो यह कौन से प्रकृति की होती है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा स्पंदमान प्रकृति की हवाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है? तो यह उपवन जो है यह प्राकृतिक वातावरण नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स आरपीएफ कांस्टेबल के, और आज हमारा जो ये अंतिम प्रैक्टिस सेट था 41 यहाँ पर समाप्त होता है। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वह कौन है?
इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। और आप लोगों को अच्छी क्लास लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।